हेलो दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी एक सीरीज जिसका नाम है द स्टोरी टेलर। यहाँ पे हम छोटी सी एक स्टोरी में डिस्कस करा करेंगे रोज रात को। वो हम लगभग 9 से 10 बजे के बीच में एक स्टोरी अपलोड करेंगे जो होगी 1 से 2 मिनट की, लेकिन इम्पैक्टफुल इंस्पिरेशनल स्टोरी ये, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। ये तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली स्टोरी के साथ में, जिसका नाम है द कैप्टिव द हार्ट ऑफ योर एनिमी, मतलब दुश्मन के दिल को भी अपने काबू में करें। स्टोरी इस तरीके से है कि एक शहर था जहाँ के अंदर में एक ग्रोसर था, मतलब वो आपके ग्रोसरी की शॉप थी। वो अपने यहाँ पे बहुत अच्छा था अपने काम के अंदर में, और कई सालों से काम कर रहा था। सारे लोग उसको अच्छे से पहचानते थे, धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एक दिन दिखता है उसकी दुकान के सामने एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गया, जैसे कि जियो मार्ट है या इस तरह से एक बड़ा सा स्टोर उसके यहाँ पे आके खुल गया। अब वो बंदे को बड़ी चिंता होने लगी कि उसने सोचा मुझे तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता है और हमारा पुश्तों से यही काम है, हमारी छोटी सी दुकान है, तो मैं इसके सामने कैसे टिकूंगा। उसको बहुत टेंशन हुई, तो उसने सोचा अब क्या करें। ऐसी टेंशन के बीच में वो निकला और पहुंचा अपने गुरु के पास में, मतलब वो किसी एक मास्टर्स को, मतलब अपने साधु महात्मा को फॉलो करता था, उनके पास में गया, उनसे मदद मांगी। तो उसने कहा कि बाबा जी इस तरीके की सिचुएशन है तो क्या करें। तो बाबा जी ने उनको कहा कि एक काम कर, आज से रोज सुबह जब भी तू कहीं पे निकले आए जाए तो आपको एक ही काम करना है, अपनी दुकान को भी दुआ देनी है और उस सामने वाले आदमी को भी अच्छे से रखना है, उससे अच्छे से बात करनी है, उसको भी दुआएं देनी है कि इसका धंधा बहुत अच्छे से चले। उसने कहा बाबा जी पर वो मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा उसकी अगर दुकान चल गई तो। बाबा जी ने कहा मेरी बात मान और इस चीज को फॉलो कर। और ऐसा करते हैं के बाद में 6 महीने के बाद वो बाबा जी के पास मिलने के लिए वापस आया। ठीक है, और जब मिलने के लिए वापस आया तो बाबा जी ने देखा तुम बहुत खुश हो, क्या तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। तो उसने कहा मेरी दुकान तो बंद हो गई। तो अब ऐसा क्या हुआ होगा स्टोरी में कि उसकी दुकान बंद हो गई लेकिन वो फिर भी बहुत खुश है। तो बताएं, इसके लिए हम आपको देते हैं 3 सेकंड का टाइम। 3, 2, 1। तो यहाँ पे स्टोरी को जल्दी से चालू करते हैं। तो हुआ क्या था कि उसकी दुकान बंद हो गई थी क्योंकि अब वो सामने जो बड़ा स्टोर खुला था, अब वो उस स्टोर का मालिक बन चुका था। वाह, तो ये थी एंडिंग, पर इसकी पीछे की थॉट प्रोसेस को डिटेल से बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे जो राइटर्स ने बताया कि बोले ऐसा होने का एक मेन रीजन है कि हम एक आइसोलेशन में जिंदगी नहीं बिताते हैं, मतलब हर चीज की प्रतिक्रिया होती है। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा और उसकी नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती है। सेम तरह से अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट रखते हैं, किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिविटी हमारी लाइफ के अंदर लेके आएगा। तो अब कहानी में वापस आते हैं, छोटे से एक जो एंडिंग का पार्ट था। तो हुआ क्या था, क्यों उसको दुकान का मालिक बन गया सामने वाली। तो ऐसा हुआ, वो उस दुकान को भी रोज तारीफ करता था, उसके बारे में अच्छा सोचता था, अपनी दुकान के बारे में भी अच्छा सोचता था। रोज ऐसा करते करते हुआ कि उसको स्टोर जो वहाँ पे बड़ा जनरल स्टोर खुला था उसके मकान, उसके ओनर के साथ में उसकी दोस्ती हो गई। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। अब क्योंकि इसको लोकल लोगों के बारे में काफी अच्छा पता था, तो ये उसने उसको पार्टनर बनने के लिए ऑफर करा। और कुछ टाइम के बाद उसने रियलाइज करा कि यही इस धंधे को ज्यादा अच्छा चला सकता है, तो वो अपनी दुकान को उसको देकर आगे बढ़ गया अपने फर्दर एक्सपेंशन के लिए, और वो इलाका पूरा का पूरा शॉप उसको दे दी। तो इस तरह से ये जो इंसान था इसको बहुत फायदा हुआ। तो इससे आज की स्टोरी से हमारे को सीखने के लिए क्या मिलता है कि हमारे को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने दुश्मन के दिल को भी जीतना चाहिए अपनी पॉजिटिविटी से। उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। कल की स्टोरी के लिए कल तक इंतजार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।